हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग MCQs बेस्ड सीरीज चला रहे थे, ये इसका दूसरा पार्ट है। आइए इस पे डिस्कशन करें। तो जैसे कि आप पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं कि प्रश्न क्या डिमांड कर रहा है, इसके बावजूद एक बार और मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें। यहाँ पे जो लिखा है क्वेश्चन नंबर्स, यहाँ पे पेपर में आपको लिखा रहेगा 14 और 15, यानी कि सिर्फ 2 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं दे रहा हूँ, आपके पेपर में रहेंगे। पेपर में सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगा। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग इट। यानी कि कह रहा है कि फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित, द क्वेश्चंस यानी प्रश्नों को, या प्रश्नों का, यहाँ प्रश्नों का होगा, टू आंसर मतलब उत्तर देने के लिए, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, ठीक है। रीड यानी पढ़िए, द गिवन यानी दी गई, एक्सट्रैक्ट यानी अवतरण को, और चूज यानी चुनिए, द करेक्ट ऑप्शन यानी कि सही विकल्प को। यानी कि ये प्रश्न कह रहा है कि दिए गए अवतरण को पढ़िए और नीचे दी गई इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, नीचे दिए गए इन प्रश्नों का सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इसमें देख सकते हैं आप लोग 4 ऑप्शन दिया है, इसी तरह आपके पेपर में दिया रहेगा, उसमें से कोई एक चुनाव करके OMR शीट में भरना रहेगा। तो जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी जिक्र किया हूँ कि सबसे पहले सही तरीका होता है इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कि सबसे पहले इन प्रश्नों को पढ़ा जाए। इससे समझ में आता है क्या डिमांड है प्रश्न का, इससे यहाँ से पता चल जाएगा। रीड करने पे आपका परीक्षा में टाइम भी बचेगा इस तरह से। आइए पढ़ा जाए। क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखे हैं 3, क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड यानी कि शब्द होल्ड विथ मीन्स, मतलब एक शब्द दिया है होल्ड विद, इसका अर्थ क्या है। ये 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में डिनाई, डिसएग्री, एग्री, टेक केयर। अब देखा जाएगा क्या अर्थ होगा। दूसरा क्वेश्चन है द कॉज ऑफ मैंस, देखिए मैंस यहाँ पे लिखा है मनुष्य, मैन यहाँ पे व्यापक अर्थ है मनुष्य होगा। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश, यानी कि इसमें क्या है, मतलब ये कह रहा है कि मनुष्य के विनाश का कारण क्या है। 4 ऑप्शन दिया है, फैमिली, गोल्ड, लस्ट, मनी। अभी इस पर चर्चा किया जाएगा, केवल हम लोग रीड कराएंगे। 5वां क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन्स, यानी कि उपरोक्त ये जो पंक्तियां हैं इनमें स्पीकर, स्पीकर मतलब वक्ता, वो वाला स्पीकर नहीं, मतलब जो साउंड वगैरह में हम समझते हैं, स्पीकर मतलब वक्ता। तो आइए पढ़ा जाए इन पंक्तियों को और समझने का प्रयास किया जाए क्या इनके उत्तर होंगे। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कवि कहते हैं कुछ लोगों का मानना है कि यह संसार आग से ख़त्म हो जाएगा। हालांकि मैं पहले ही जिक्र कर चुका, फायर का व्यापक अर्थ है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सम से इन आइस, यहाँ पे आइस शब्द का भी व्यापक अर्थ है, लेकिन फिर भी, और कुछ लोगों का मानना है कि यह दुनिया बर्फ से ख़त्म हो जाएगी। आप फायर एंड आइस जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, वहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं इसका कि फायर और आइस इसका क्या अर्थ है। आगे कह रहे हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यानी कि मैंने जो अनुभव किया है, क्या, ऑफ डिजायर, इच्छा का, मतलब लोगों की इच्छा, उसका अनुभव किया है। आई होल्ड विथ, आगे शब्द होल्ड विथ, यहाँ पे आई भी आया, यहाँ भी आया है। दोज हू फेवर फायर, मतलब कभी कह रहे हैं मैं उनके साथ खड़ा हूँ, यानी उनसे सहमत हूँ जो मानते हैं कि इस संसार का विनाश अग्नि से हो जाएगा।
तो देख सकते हैं आई किसके लिए है? आपके लिए, मेरे लिए नहीं, कवि यानी कि पोएट के लिए आया है। दूसरी बात यहाँ पे होल्ड विथ यानी कि साथ खड़ा होना, यानी कि सहमत होना, इसके लिए है। आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। पहला प्रश्न है इस लेक्चर का, इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है वर्ड यानी शब्द होल्ड विथ मीन्स, यानी कि होल्ड विथ का अर्थ है, यानी कि शब्द होल्ड विथ का क्या अर्थ है? डिनाई मतलब DENY, अगर साफ नहीं आ रहा तो मैं बोल दे रहा हूँ, DENY, डिनाई मतलब होता है मना करना। डिसएग्री मतलब होता है असहमत होना, ऑप्शन बी में है डिसएग्री। ऑप्शन सी में है एग्री मतलब सहमत होना, ठीक है। और टेक केयर मतलब ख्याल रखना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कवि आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, यानी कवि कह रहे हैं कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ या मैं उनसे सहमत हूँ जो मानते हैं यह संसार फायर द्वारा क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। फायर का व्यापक अर्थ है, सिर्फ आग नहीं होगा यहाँ पे। तो सहमत होना, कवि कह रहे हैं मैं सहमत हूँ या उनके साथ खड़ा हूँ। तो यहाँ पे ये जो होल्ड विथ है तो इसका क्या अर्थ निकल रहा है? एग्री यानी कि सहमत होना। इसका ये सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है द कॉज ऑफ मतलब कारण, इज मतलब है यानी कारण है किसका? मैंस यानी मनुष्य के, डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश का, मनुष्य के या मानव अस्तित्व के, या ऐसे भी बोल सकते हैं अपनी भाषा में कि संसार के विनाश का कारण क्या हो सकता है। हालांकि मैन से लिखा है, मनुष्य भी बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैन मतलब व्यापक करता है मनुष्य। तो प्रश्न कह रहा है कि द काज यानी कारण, द काज ऑफ मतलब कारण, इज मतलब है, मैंस यानी मनुष्य के, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश के, यानी कि मनुष्य के विनाश का कारण है। क्या है आइए देखिए। ऑप्शन ए में दे रहा है फैमिली तो बिल्कुल नहीं होता है, परिवार। बी में दिया है गोल्ड यानी कि सोना। सी में दिया है लस्ट, यानी कि लस्ट मतलब लालच होता है, यहाँ पे लालच के लिए आया है, न कि काम के लिए या कामुकता के लिए। तो यहाँ पे लालच। और मनी मतलब पैसा। तो आप एक्सप्लेनेशन में समझ गए होंगे, पिछले वीडियो में देखे होंगे कि इस संसार के यानी कि मानवता की या मनुष्य की विनाश का क्या कारण हो सकता है? लालच। मनुष्य कहाँ रहता है? इस धरती पे, इस संसार के अंदर रहता है। तो संसार नष्ट होगा तो मनुष्य भी नष्ट हो जाएगा। वहीं मनुष्य के विनाश का क्या कारण हो सकता है? लस्ट यानी कि लालच। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हु इज मतलब कौन है? द स्पीकर मीन्स वक्ता, यानी कि जो बात को बोले, जो कहता है, अपनी बात रखता है, वो वक्ता, जो अपने विचार रखता है वो वक्ता कहलाता है। तो हु इज द स्पीकर यानी कि वक्ता कौन है? इन द एबव लाइन्स यानी कि उपरोक्त, द एबव मतलब उपरोक्त, इन मतलब में, लाइन्स मतलब पंक्ति, यानी कि उपरोक्त पंक्तियों में वक्ता कौन है? कौन कह रहा है? जैसे कि आप रीडिंग भी किए होंगे इस वक्त तो आइडिया लग ही गया होगा। फिर भी आइए ऑप्शन देखा जाए। ऑप्शन ए में कह रहा है ए लीडर यानी एक नेता। ऑप्शन बी में कह रहा है टीचर यानी कि एक अध्यापक, शिक्षक। सी में कह रहा है द पोएट यानी कवि। और डी में कह रहा है नॉन यानी कि कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर है, बोलिए आप लोग क्या है? बहुत बढ़िया, पोएट यानी ऑप्शन सी। आई होप ये सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में।